हाय एवरीवन वेलकम टू लर्न फिजिक्स इन ओडिया चैनल। आउ पिला माने प्रीवियस क्लास रे जहाँ भी पढ़ाई थिला ताको रिवाइज करिछ तो मु भाबुची तुम माने करिथिबो। देखो रिवीजन करबाटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करे अंडरस्टैंडिंग रे। माने आगु को मु जहाँ भी पढ़ेबी तुम माननकु सेगुडा तुमको बुझा पड़ियो कि नहीं डिपेंड करे तुमे केते रिवाइज करिछ प्रीवियस क्लास को। आउ तुमरो जहाँ भी डाउट बाहरिबो तुम माने टेलीग्राम ग्रुप रे पचारि परिबो। लिंक डिस्क्रिप्शन रे गिवन अछि। प्रीवियस वीडियो रे हमें फिजिकल क्वांटिटी और लिनियर डिपेंडेंसी ऊपर डिस्कस करथिले। तासो हमें इंक्रीजिंग फंक्शन रो ग्राफ भी पढ़िथिले। जो पिला माने एगुडा कोन बुझी पारुनो इंक्रीजिंग फंक्शन रो ग्राफ कोन पढ़िथिले से माने जाई कि प्रीवियस वीडियो फास्ट देखि आसो तापर ए वीडियो को देखिबो। आज हमें डिक्रीजिंग फंक्शन बाय ग्राफ आउ किछि इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर डिस्कस करिबा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो फिजिक्स रे तुमे या पर जे कोनसी ग्राफ देखिबो ना से सबु ग्राफ अप्रोक्सीमेटली 6 टा रु 7 टा ग्राफ को नै कि ही तयारी हेछि माने बेसिक ग्राफ। तो सेई ग्राफ सब कोन कोन आज हमें पढिबा। तीनटा ग्राफ मु ऑलरेडी पढी सारी छि जोटा कि होछि इंक्रीजिंग फंक्शन पई। आज हमें स्पेशली डिक्रीजिंग फंक्शन पई पढिबा। बाकी से ग्राफ रो जेमिति कि तुमको एक्सप्लेनेशन दिया हितिला डिक्रीजिंग फंक्शन पई भी सेमिति का ही एक्सप्लेनेशन जो गुडा को तुमको निजे एनालिसिस करले जणा पड़ी जिवो। बस मु तुमको जणै दउची। एबे मु ड्रॉ करबी तुमे माने कहबो जे ग्राफ टा कोन बोली माने ए ग्राफ रो नेचर कोन। लेट्स सपोज मु इंडिपेंडेंट एक्सिस माने ए एक्सिस रे मु एक्स नेली ए एक्सिस रे वाई नेली। ए जो ग्राफ मु ड्रॉ कली ए ग्राफ रो नेचर कोन समस्त कमेंट करो। ए ग्राफ रो नेचर कोन बुझियला कि एबे आ गोटे ग्राफ मु ड्रॉ करबी एटा ए ग्राफ रो नेचर कोन कमेंट करो। तो एबे डिक्रीजिंग फंक्शन पे हम ग्राफ ड्रॉ करबा। जो फर्स्ट ग्राफ y इज ए फंक्शन ऑफ x यदि x इंक्रीज करिवो y इंक्रीज करिवो बुझिले कि नहीं। तो एठी y को हमें कहिबा इंक्रीजिंग फंक्शन एट कांस्टेंट रेट। तो सेथि पे ग्राफ रो होबो नेचर इंक्रीजिंग फंक्शन एट कांस्टेंट रेट। ए ग्राफ रो हबो नेचर इंक्रीजिंग फंक्शन ए तीनटा जाको इंक्रीजिंग फंक्शन पई। तो सेते हम इंक्रीजिंग फंक्शन लेखु नाही। ए ग्राफ हबो एट डिक्रीजिंग रेट। ए सब मु प्रीवियस क्लास रे पढी थिली डिक्रीजिंग रेट। रेट का को कोनते भी पढी थिली डिक्रीजिंग रेट रो माने कोन भी बुझेई थिली। तो ए सब तुमे माने प्रीवियस लेक्चर जहा को भी बुझाना पड़िबो प्रीवियस लेक्चर रो देखि नबो बुझियला। ए ग्राफ रो नेचर होउची एट इंक्रीजिंग रेट बुझियला। माने एठी y जो ये गोटे इंक्रीजिंग फंक्शन एट इंक्रीजिंग रेट बुझियला कि नहीं। तो ये जो तले तुम जो तीनटा ग्राफ देख पारछो ये सब डिक्रीजिंग फंक्शन पाई बुझियला। तो ए ग्राफ रो नेचर माने ए ग्राफ रे जो y अछि सेटा गोटे डिक्रीजिंग फंक्शन एट कांस्टेंट रेट। एठी जो y रहिबो एटा डिक्रीजिंग फंक्शन एट इंक्रीजिंग रेट। एठी जो y रहिबो 6 नंबर ग्राफ रे एटा डिक्रीजिंग फंक्शन समस्त अटेंटिवली देखुथिबो डिक्रीजिंग फंक्शन एफ एन डॉट माने फंक्शन एट
एट डिक्रीजिंग रेट। तो जस्ट मु बुझे दूची ऑल ओवर फंक्शन रो वैल्यू डिक्रीज करूची, एठी डिक्रीज करूची देखाउची जेते हमें x आगे आगे चलीबा जेते x आगु को हमें प्रोसीड करिबा y रो वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज करूची बुझेले कि नहीं। एट इंक्रीजिंग रेट देखो यूनिट चेंज इन x पाई लेट सपोज यूनिट चेंज इन x पाई फास्ट y रो वैल्यू ए थिला एतिकी डिक्रीज कला पुणी यूनिट चेंज पाई y रो वैल्यू देखो अधिक टिके डिक्रीज कला पुणी यूनिट चेंज पाई देखो y रो वैल्यू पुणी अधिक डिक्रीज कला पुणी यूनिट चेंज इन x देखो y रो वैल्यू पुणी अधिक डिक्रीज कला। तो जते आमे x आगु आगु बढ़ी चलुचे y रो जो चेंज सेटा इंक्रीज हे चलुची चेंज इन y माने इंक्रीज हेउची बुझले कि नहीं। तो हति में एटा इंक्रीजिंग रेट रेट का कोनती यूनिट चेंज इन इंडिविजुअल यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी द्वारा हमको y माने डिपेंडेंट क्वांटिटी रे जहां भी चेंज मिले ताको हमें रेट कहि थाउ। तो से चेंज जदी विथ रिस्पेक्ट टू x इंक्रीज हे गला तो ताको हमें इंक्रीजिंग रेट कहबा बुझले कि नहीं। प्रीवियस लेक्चर में एटा भलसे बुझेछि तो प्रीवियस लेक्चर रो एटा जाकी बुझी नियो तमे माने। तो एबे हमें कोन करबा ना यार एग्जांपल कंसीडर करबा जे यार एग्जांपल कोन कोन हे पारे। तो फर्स्ट ग्राफ रो एग्जांपल कोन हबो तो एग्जांपल हबो लेट्स सपोज गोटे कार बुझले कि नहीं गोटे कार मूव करूची 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड रे 60 किलोमीटर पर आवर माने कोन 1 आवर रे कार 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करूची। तो जणे ऑब्जर्वेशन आरंभ कला 0 रु 1 आवर पर्यंत तापर 1 आवर रु 2 आवर पर्यंत तापर 2 आवर रु 3 आवर पर्यंत। जदि मु कहली 0 रु 1 आवर रे कार 60 किलोमीटर ट्रैवल करिछि ताले 1 रु 2 आवर भितरे कार केते किलोमीटर ट्रैवल करथिबो सेही 60 ट्रैवल करथिबो पुनी 2 रु 3 आवर भितरे कार केते किलोमीटर ट्रैवल करथिबो सेही 60 कोन पाए ना यार स्पीड कांस्टेंट अछि ना 60 किलोमीटर पर आवर तो पर आवर से 60 किलोमीटर ही ट्रैवल करिवो बुझेले कि नहीं। तो देखो एठी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी माने जोटा टाइम तारो यूनिट चेंज रे डिपेंडेंट क्वांटिटी रो चेंज इक्वल रहउची ना माने डिफर करूची देखो एठी इक्वल रहउची यार चेंज ही होउनी चेंज इक्वल टू 0 एठी चेंज ही किछि होउनी बुझेले कि नहीं। एठी यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जोटा कि टाइम तो डिपेंडेंट क्वांटिटी एठी सेम रहउची तो एटा लिनियर डिपेंडेंसी बुझिए कि नहीं हमें बुझेइथिले प्रीवियस लेक्चर रे। तो ओवर द टाइम जेते टाइम आगु आगु बढ़ी चलिबो तो डिस्टेंस कवर्ड से 60 किलोमीटर ही रहिबो माने कोन जदि हमें टाइम वर्सेस डिस्टेंस वर्सेस टाइम रो गोटे ग्राफ ड्रा करंती डिस्टेंस वर्सेस टाइम तो एठी डिस्टेंस डिपेंड करूची टाइम ऊपर सेति पई डिस्टेंस को हमें x y एक्सिस रे आउ टाइम को हमें x एक्सिस रे डिनोट करिबा। तो देखो एठी डिस्टेंस वर्सेस टाइम रो ग्राफ केमति रहिबो एठी डिस्टेंस वर्सेस टाइम रो ग्राफ एमिति रहिबो देखो 1 आवर रे 60 किलोमीटर पुनी 1 आवर रे पुनी 60 किलोमीटर पुनी 1 आवर रे पुनी 60 किलोमीटर बुझिला कि नहीं। तो एटा होची इंक्रीजिंग फंक्शन एट कांस्टेंट रेट सेति में एटा 1 लो एग्जांपल बुझिला कि नहीं। हम पचारबे आउ कोन एग्जांपल हे परिबो माने कि चलो ए जो वीडियो देखुछो तुमे बुझिला कि नहीं ए एग्जांपल गुडा को पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल रहिबो माने कि चलो ए जो वीडियो देखुछो तुमर इंटरनेट स्पीड अछि 2 MB पर सेकंड आ माने कि चलो जे एटा स्टेबल अछि लेट सपोज इंटरनेट स्पीड तुमर स्टेबल अछि वीडियो सरला पर्यंत तुम 1-2 MB पर सेकंड रे ही नेट चलिबो। तो एठी पर सेकंड नेट केते खर्च होउची 2 MB बुझिले कि नहीं। तो एटा कांस्टेंट रहिबो। तो मु जदी कहिबि तुम माननकू
the data used while watching this video versus time रो ग्राफ काटिबा पई तो तुमरो डाटा यूज्ड कांस्टेंट रहइबो जोटा कि 2 MB टाइम धीरे धीरे ग्रो करिवो बुझियला कि नहीं जंते मु तुमको बुझे दउची पूर्ण गुटे ग्राफ नै कि एठी रहइबो डाटा यूज्ड एक्स एक्सिस रे रहइबो टाइम कोन पे एटा होची इंडिपेंडेंट क्वांटिटी डाटा यूज्ड गोटे डिपेंडेंट क्वांटिटी बुझियला कि नहीं जोटा कि डिपेंड करची टाइम ऊपर जते टाइम बढ़ी चलिबो सेते डाटा यूज्ड भी बढ़ी चलिबो बुझियला देखो 1 सेकेंड रे डाटा यूज 2 MB पुणी 1 सेकेंड रे डाटा यूज 2 MB पुणी 1 सेकेंड रे डाटा यूज 2 MB बुझेले कि नहीं तो को कनेक्ट कले हमको स्ट्रेट लाइन मिल जिवो समस्त को बुझा पड़ुची जा कोई बुझा पड़नी कमेंट सेक्शन में कमेंट करि परिबो नले टेलीग्राम ग्रुप रे पचारि परिबो तो एबे मैं 2 नंबर रो एग्जांपल नबा 2 नंबर रे जो ग्राफ थिला कोन थिला इंक्रीजिंग फंक्शन एट डिक्रीजिंग रेट बुझेले कि नहीं लेट्स सपोज गोटे कार रे तुमे बसिछो कार मूव करूची 80 किलोमीटर पर आवर रे कार सडन ब्रेक मारला अब ब्रेक मार दिला परठू कार तो संगे संगे अटकी जीवनी किछि डिस्टेंस ट्रैवल करके अटकीबो ना नहीं तो मु पचारली तुमको डिस्टेंस traveled by car after braking versus टाइम रो ग्राफ काटिबा पई कार रो ग्राफ काटिबा पई डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार आफ्टर ब्रेकिंग देखो ये जदी 80 किलोमीटर पर आवर रे मूव करूची बुझेले कि नहीं संगे संगे तो अटकी जीवनी फास्ट अटकीबा पई लेट्स सपोज कार 4 सेकेंड रे अटकी गला 0 1 2 3 4 बुझेले कि नहीं कार कौन हैला 4 सेकेंड रे अटकी गला देखो फास्ट सेकेंड रे माने 0 to 1 सेकेंड रे कार जति की डिस्टेंस कवर करिथिबो 1 ru 2 सेकेंड रे कार ताठू टिके कम डिस्टेंस कवर करिवो पुन 2 to 3 सेकेंड रे कार ताठू कम डिस्टेंस कवर करिवो पुन 3 to 4 सेकेंड रे कार पुन कम डिस्टेंस ट्रैवल करिकी तापर अटकी जीवो बुझेले कि नहीं जदी ये कम डिस्टेंस न ट्रैवल करिकी कांस्टेंट रेट रे ट्रैवल करूथा मतलब कांस्टेंट रेट रे डिस्टेंस मेंटेन करूथा तो ये केते बेले स्लो डाउन हे न थांता बुझेले कि नहीं तो एको स्लो डाउन हे कि अटकीबा पई यार डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कमीबा दरकार तो सेथि पई एठी जदी हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार आफ्टर ब्रेकिंग वर्सेस टाइम रो ग्राफ को हमें देखिबा तो सेटा हमरो 2 नंबर ग्राफ रो नेचर सहित मैच करिवो जोटा कि होची इंक्रीजिंग फंक्शन with decreasing rate increasing function कोन पई ना distance travel with the car with respect to time देखो बढ़ी चली छी ता माने होची जे लेट्स सपोज एटा गोटे कोऑर्डिनेट एक्सिस तुमे कार को एउठु देखिया आरंभ कलो तो t = 0 रे कार ब्रेक मारिला तो से अटकीबा पई किछि डिस्टेंस तो जीवो ना तो with respect to time धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़िला ट्रैवल बाय द कार डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार आफ्टर ब्रेकिंग धीरे धीरे बढ़िला ना नहीं धीरे धीरे बढ़ी कि से गोटे मोमेंट रे स्लो होबो जोटा कि मु 4 सेकंड एज्यूम करिछि लेट सपोज 4 सेकंड बुझिले कि नहीं तो with respect to time डिस्टेंस बढ़िबो किंतु जो रेट डिस्टेंस बढ़िबार जो रेट से रेट ता कमिबो तो सेति पय हम एको इंक्रीजिंग फंक्शन विथ डिक्रीजिंग रेट कहबा आउ गोटे यार एग्जांपल होछि हम प्रीवियस लेक्चर रे पढी थिले यार आउ गोटे एग्जांपल होछि बकेट एंतिका शेप रे गोटे बकेट निया जाइथिला बाल्टी शेप रे गोटे बकेट निया जाइथिला बुझला कि बाल्टी शेप रे गोटे बकेट या ऊपर गोटे टेप लागि छि टेप रो लेट्स सपोज फ्लो कांस्टेंट अछि
माने पर सेकेंड गोटे कांस्टेंट अमाउंट रो गोटे कांस्टेंट वॉल्यूम रो वाटर ए टैप रो पडुची बुझला मु जदी तुमको कहबी हाइट ऑफ वाटर लेवल वर्सेस टाइम रो ग्राफ काटिया पई कहारो ग्राफ काटिया पई हाइट ऑफ वाटर लेवल वर्सेस टाइम रो ग्राफ जदी काटिया पई तुमको कहबी तो देखो फर्स्ट सेकेंड माने 0 to 1 सेकेंड फर्स्ट सेकेंड रे हाइट जेति की बढ़िबो सेकेंड रे हाइट सेति की बढ़िबो कि नाही बढ़िबो नाही कोन पे बढ़िबोनी देखो एटा तळे नेरो बेस अछि धीरे धीरे ऊपर को एटा वाइडर होउची ना नाही तो फर्स्ट सेकेंड रे 0 to 1 सेकेंड रे जेति बहुत टिक अधिक लेट सपोज 2 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज हला वाटर लेवल लो तो तापर नेक्स्ट सेकेंड रे माने 1 to 2 सेकेंड रे मे बी एटा 1.5 सेंटीमीटर हे पारे धीरे धीरे एटा कमिबो किंतु बकेट तो फुल हो ना ओवर द टाइम सेति पई एटा गोटे इंक्रीजिंग फंक्शन हाइट ऑफ वाटर लेवल गोटे इंक्रीजिंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम किंतु तार जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट सेटा डिक्रीज हो तो मते लागुची तुम मानन को बुझा पडुथबो तो जदि तुम माने एटा को न बुझी पड़छो प्रीवियस लेक्चर देखो तुम माने यार आउ किछि सॉल्यूशन नाही तुम मानन को बुझिया पाई ही पड़िबो तो आसो एबे हमें 3 नंबर ग्राफ रो एग्जांपल कंसीडर करबा 3 नंबर ग्राफ रो कोन एग्जांपल हबो भाभी को तुम माने 3 नंबर ग्राफ रो कोन एग्जांपल हबो तो मु हेटी बुझेइतली तुमको प्रीवियस लेक्चर रे गोटे जदि तुम माने एंतिका शेप रो बकेट नबो देखो यार बेस वाइड अच्छी ऊपर को नेरो होची सेम कंडीशन गोटे टैप लागिची वाटर पडुची फ्लो कांस्टेंट अच्छी मु कोई भी हाइट ऑफ द वाटर लेवल वर्सेस टाइम हाइट ऑफ द वाटर लेवल वर्सेस टाइम रो ग्राफ काटिया पई देखो फर्स्ट सेकेंड माने 0 to 1 सेकेंड रे वाटर लेवल जेते इंक्रीज होबो पुनी नेक्स्ट सेकेंड माने 1 to 2 सेकेंड रे वाटर लेवल टिके अधिक इंक्रीज होबो बुझले कि नै वाटर लेवल टिके अधिक इंक्रीज होबो पुनी नेक्स्ट सेकेंड रे माने 2 to 3 सेकेंड रे वाटर लेवल आहुरी अधिक इंक्रीज होबो ला कोन पई ना तळे थिला वाइडर बेस ऊपर को धीरे धीरे नेरो होउची बुझला ना जेमति तुमे जानिथिबो जेमति गोटे बोतल को एक्वागार्ड रे माने रखिले तो तळु तो ठीक ठाक फुल हे कास्तबो ठीक जते बेले जो कोनिकल शेपटा पहुंची जीवो तो सेते बेले लागे जेमति जल्दी पूरा हे गला भलिया एई दी रीजन पई कोन पई ना एठी ग्राफ रो नेचर केंतिका रुहे ना गोटे इंक्रीजिंग फंक्शन एट इंक्रीजिंग रेट रुहे बुझियला तो गोटे सब प्रीवियस क्लास रे मु पढैतिली तो एबे आसो डिक्रीजिंग रो ग्राफ पाखु डिक्रीजिंग फंक्शन रो ग्राफ पाखु तो फर्स्ट पढ़िबा हमें डिक्रीजिंग फंक्शन एट कांस्टेंट रेट लेट सपोज तुम पाखरे 5000 रुपी अछि केते अछि तुम पाखरे 5000 रुपी अछि तुमे स्पेंड करिवो 100 रुपी पर डे तुम स्पेंड करिवो अछि तुम पाखरे 5000 स्पेंड करिवो तुमे 100 रुपी पर डे तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी तुम्हें जदि टाइम नबो जोटा कि पर डे और डिपेंडेंट क्वांटिटी तुम्हें मनी नबो जहाँ तुम पाखरे अच्छी मनी यू हैव तो तार ग्राफ किछि एमिति का आसीबो जतबेले t = 0 हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कले तुम पाखरे थिला 5000 रुपीज पर डे 100 लेखाएं कमिला पर डे केते कमिला 100 पर डे 100 पर डे 100 बुझियला कि नै एंती कमी धीरे धीरे एटा आसी कि 0 हो जिवो माने गोटे सर्टेन अमाउंट टाइम रे तुम पाखरा किछि मनी नथिवो बुझियला तो कैलकुलेट करी को जे केते दिन परे तुम पाखरे किछि मनी रहिबोनी तुम पाखरे मनी 0 हो जिवो तुम पाखरे बैलेंस 0 हो जिवो एटा कैलकुलेट करी को कमेंट रे बुझियला तो एबे आमासो बुझिबा आ गोटे हम पाखरे 5 नंबर रे गोटे कर्व थिला माने गोटे ग्राफ थिला तो डिक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग रेट माने फंक्शन ओवरऑल डिक्रीज करिवो किंतु तार जो डिक्रीज करिवार रेट अधिक होई का जीवो एग्जांपल कोन हबो
भाव लेट सपोज तुमको गोटे हॉट पैन दिया है एटा होची लेट सपोज गोटे पैन बुझले कि नहीं लेट सपोज एटा गोटे पैन एटा हॉट पैन या ऊपर मु गोटे आइस क्यूब रख देली कोन रख देली या ऊपर मु गोटे आइस क्यूब रख देली ये होची आइस क्यूब एटा होची हीट पैन ऊपर मु रखी देली गोटे आइस क्यूब तो तार जो से रूम टेम्परेचर रे जते तरली थांता जते जल्दी तो एठी ताठू अधिक जल्दी तरलिबो हीट कले ताको अधिक जल्दी तरलिबो जदि हमें एठी मास ऑफ आइस वर्सेस टाइम रो कर्व ड्रॉ करिबा मास ऑफ आइस वर्सेस टाइम तो तार कर्व किछि एमितिका आसीबो या माने कोन आसो बुझिबा लेट सपोज गोटे सेकेंड रे मास एतिकी कमिला लेट सपोज 1 ग्राम कमिला तो सही 1 ग्राम कमिवा भितरे पेन अधिक हीट हो जाइथिबो तो पुणी गोटे नेक्स्ट सेकेंड रे मास अधिक कमिला पुणी गोटे नेक्स्ट सेकेंड रे मास अधिक कमिला कोन पे पेन धीरे धीरे हीट होउची पुणी गोटे नेक्स्ट सेकेंड रे पेन आहुरी अधिक हीट हैला आउ मास आउर अधिक कमिला बुझेला तो सेति भाई मास ऑफ आइस वर्सेस टाइम रो ग्राफ एटी काटिले किछि एमिति का आसीबो जोडा की होउची डिक्रीजिंग फंक्शन माने एठी मास ऑफ द आइस होउची गोटे डिक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग रेट आउ कोन एग्जांपल हे परिबो लेट सपोज तुमे गोटे नुवा कार बाय कलो माने गोटे न्यू कार तुमे बाय कलो आउ से तुमे जानिथिबो कार रो वैल्यू तो शोरूम रो बाहरला पर ही कमी जाय तुमे नुआ कार किणी गांचो शोरूम बाहर ताको बिकबो जते दाम रे किणी थिबो सेति दाम रे बिकी पारिबोनी बुझले कि नै तो ओवर द टाइम कार रो वैल्यू कमियो तो हमें को कहे डेप्रिसिएशन ऑफ ए न्यू कार्स वैल्यू ओवर द टाइम जदि तुमे माने कार रो वैल्यू आ वर्सेस टाइम रो गोटे कर्व काटिबो ता कर्व भी एमिति का आसीबो कोन हबो म बुझे दोउची लेट सपोज काडी तुमे शोरूम रो बाहर को आनलो बुझला एपटे आसीबो y एक्सिस रे आसीबो कार वैल्यू x एक्सिस रे आसीबो टाइम लेट सपोज तुम माने कार t इक्वल टू 0 सेकंड रे शोरूम रो बाहर को आनलो तो आनिबार गोटे मिनिट पर ही कार रो वैल्यू कमी जीवो पुणी गोटे दिन पर कार रो वैल्यू आउरी कमिवो वर्षे पर आउरी कमिवो 5 वर्ष पर आउरी कमिवो अधिक कमिवो बुझिला कि नै तो यार नेचर हबो जो कार वैल्यू गोटे फंक्शन हबो डिक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग रेट बुझिले कि नै तो तुम पई काम कोन तुम पई काम होची 6 नंबर रे जो कर्व थिला 6 नंबर रे कोन कर्व थिला 6 नंबर रे थिला डिक्रीजिंग फंक्शन एट डिक्रीजिंग रेट यार एग्जांपल तुम मानन पई हला होमवर्क या एग्जांपल कोन हबो तुम माने बाहर करो जदी यार एग्जांपल तो मानू किछि न मिलिबो तो कमेंट सेक्शन ले कमेंट करिवो मु बुझे देबी यार एग्जांपल कोन हबो नाउ आसो एबे हम क्वेश्चन करिवा तो एठी गोटे कर्व दिया हैछि तो y एक्सिस रे मेंशन कोन अछि डिस्टेंस फ्रॉम होम x एक्सिस रे मेंशन कोन अछि टाइम तो क्वेश्चन होछि लेट सपोज राहुल घरठु बाहर के ऑफिस को गला बुझियला कि नै तो से घरु बाहर की ओवर द टाइम जते बेले ऑफिस पहुंचुची तार किछि डिस्टेंस फ्रॉम होम वर्सेस टाइम रो कर्व किछि एमिति आसु डिस्टेंस फ्रॉम होम माने घरु से केते दूर रे अछि एई टाइम रे गोटे सर्टेन टाइम रे घरु से केते दूर रे अछि तार जदी मु ग्राफ किछि ड्रा करबी लेट सपोज गिवन अछि एमिति का बुझियला ना नै तो अबे क्वेश्चन होछि एट पॉइंट बी डिस्टेंस बढ़ुची ना कमुची एट पॉइंट सी स्पीड कोन अछि एट पॉइंट डी डिस्टेंस इंक्रीज होउछि ना डिक्रीज होउछि ये सब को हमें एबे फाइंड करिबा बुझले के नै तो लेट सपोज फर्स्ट क्वेश्चन होउछि एट बी comment about distance and speed let suppose एटा हो जो गोटा क्वेश्चन तो आसो क्वेश्चन को करिवा एट बी देखो
बी रे जेकोसी पॉइंट रे डिस्टेंस केते अछि कोन अछि एउडा सब जानिया पई गोटे ट्रिक अछि ट्रिक कोने को तो ट्रिक कहि होबनी तो एडा तुमे काढिबो केंती ठीक बी रो आगो पॉइंट को देखिबो लेट सपोज ए पॉइंट बुझले कि नहीं तो ए पॉइंट रे देखो जेते बेले बी रु तुमे से आगो पॉइंट को जाउछो मूव करूछो सेते बेले देखो डिस्टेंस बढ़ुची ना नहीं डिस्टेंस 80 थिला तापर 8 को आसिला डिस्टेंस रो वैल्यू बढ़ुची माने डिस्टेंस फ्रॉम होम बढ़ुची तो ता माने एट बी डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट बी डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग तो आंसर कौन हबो एट पॉइंट बी एट बी डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ुची एबे मु पचारिबी स्पीड ऊपर किछि कमेंट हम करि परिबा कि जोटा कि क्वेश्चन रे दिया जायछि देखो एठी स्पीड देखिया पई हमकु कर्व रो नेचर देखिया पई हबो एठी कर्व केमिति का अछि एठी कर्व किछि एमिति का प्रकार रो अछि बुझियला कि नै माने कर्व रो नेचर सॉरी कर्व रो नेचर किछि एमिति अछि तो ये होछि इंक्रीजिंग फंक्शन at increasing rate handwriting by sorry increasing function at increasing rate एठी इंक्रीजिंग एठी फंक्शन की एठी फंक्शन होची डिस्टेंस फ्रॉम होम ता माने डिस्टेंस फ्रॉम होम इंक्रीज होउची पुनी इंक्रीज रेट रे ता माने लेट्स सपोज फर्स्ट सेकंड रे डिस्टेंस ट्रैवल्ड होउची 40 मीटर तो सेकंड रे डिस्टेंस ट्रैवल्ड हबो 100 मीटर पुनी थर्ड सेकंड रे डिस्टेंस ट्रैवल्ड हबो 200 मीटर इंक्रीजिंग फंक्शन एट डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट तार माने लेट सपोज एमिति का किछि हबो जे फर्स्ट सेकंड रे 40 मीटर जाउथले सेकंड रे से 100 मीटर जीवो थर्ड सेकंड रे से 200 मीटर जीवो माने यूनिट चेंज इन टाइम रे देखो चेंज बढ़ी चलछि एठी चेंज थिला 60 एठी चेंज थिला पुनी 100 तो चेंज एठी बढ़ुछि बुझले कि नै जेहेतु डिस्टेंस इंक्रीज करूछि पुनी इंक्रीजिंग रेट रे एटा पॉसिबल सेते बेले जेते बेले स्पीड इंक्रीज होथो बुझले कि नै तो एठी स्पीड कोन ना इंक्रीजिंग तो हमें जानिले जे स्पीड इज इंक्रीजिंग इन नेचर तो देखो एबे स्पीड इंक्रीज केते बेले करिवो स्पीड इंक्रीज केते बेले करिवो स्पीड इंक्रीज करिवो जेते बेले बॉडी एक्सेलरेटेड थिवो तो एठी बॉडी इज एक्सेलरेटिंग माने जे मूव करूची सी एक्सेलरेट करूची तुम माने बुझी पारिलो ना नहीं जे एठी डिस्टेंस गोटे इंक्रीजिंग हैला तो डिस्टेंस इंक्रीजिंग जानले केमिति आगो पॉइंट को कंसीडर करले तो तापरे कर्व रो नेचर देखले कि एमिति आसिला जोटा कि होउची इंक्रीजिंग फंक्शन एट इंक्रीजिंग रेट डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड रे जति थिला सेकंड रे पुन अधिक होई गला तो या माने स्पीड इंक्रीज करूची जदि स्पीड कांस्टेंट थांता फर्स्ट सेकंड रे जति मीटर जाई थांता सेकंड रे भी सेति मीटर जाई थांता बुझियले कि नै जदि स्पीड डिक्रीज करू थांता तो फर्स्ट सेकंड रे जदि 40 मीटर जाईची सेकंड रे सेटा 30 मीटर जाई थांता थर्ड सेकंड रे सेटा 20 मीटर जाई थांता बुझियले कि नै तो एंती बुझिया पई तो माने ट्राई करो मु जदि क्वेश्चन पचारिबी सेम क्वेश्चन रहिबो एट पॉइंट बी बदल रे मु सी पचारिबी तो सी रे डिस्टेंस ऑफ स्पीड ऊपर कमेंट करो जे कोन हबो सी रे एट सी ऊपर कमेंट करो जे कोन हबो आसो देखिबा सी रे कोन हबो तो एट सी तो सी रे देखिया पई हमको प्रथमे सी रो सामना वाला पॉइंट को कंसीडर करिया पई पड़िबो सी रे या थिला सी रो सामना वाला पॉइंट जस्ट किछि आगो जो पॉइंट आसीबो सेठी देखो डिस्टेंस फ्रॉम होम इंक्रीज करूची तो एठी हमें जानि नेले डिस्टेंस रो नेचर केमिति रहिबो इंक्रीजिंग माने घरु तार डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ी चलीची
तो बढ़ुची एटा गोटे इंक्रीजिंग फंक्शन किंतु यार रेट कांस्टेंट रहिबो ना इंक्रीज करिवो ना डिक्रीज करिवो ताकू जानिया पय हमकु कर्व रो नेचर जानिया पय पड़िबो। एठी कर्व रो नेचर केमितिका एठी देखो कर्व रो नेचर किछि एमितिका एठी कर्व रो नेचर किछि एमितिका या माने होउची डिस्टेंस इंक्रीज करूची किंतु डिक्रीजिंग रेट रे को रेट रे डिक्रीजिंग रेट रे इंक्रीजिंग फंक्शन बट एट डिक्रीजिंग रेट या माने होउची स्पीड इज डिक्रीजिंग जेंति का मु प्रीवियस एकरो बुझेली प्रीवियस पॉइंट रे बुझेली बुझेले कि नै। तो एबे डी पॉइंट पे आसो एट डी तो देखो डी पॉइंट सेमती आगो पॉइंट कंसीडर करो तो आगो पॉइंट कंसीडर कले जना पड़ जाउची जे डिस्टेंस डिक्रीज होउची बोली जना पड़ुची ना नहीं जना पड़ी जाउची। तो एठी डिस्टेंस डिक्रीजिंग एठी डिस्टेंस कोन डिक्रीज करूची किंतु रेट कोन रहिबो डिस्टेंस केमितिका डिक्रीज करिवो तो एठी रेट रहिबो एठी रेट केमितिका रहिबो एठी किछि देखो कर्व रो नेचर एमिति देखा होउची ना नहीं एमिति देखा जाउची। तो डिस्टेंस रहिबो डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट डिस्टेंस डिक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट या माने कौन या माने स्पीड इंक्रीज होउची स्पीड इंक्रीज होउची ता माने ऑब्जेक्ट धीरे धीरे होम पाखु को आसुची आ तार स्पीड इंक्रीज होउची बुझला नाही। तो एमिति तुम माने जे कोनसी पॉइंट रे डिस्टेंस और स्पीड ऊपर कमेंट करि परिबो। एबे आसो आमे माने कोन करिबा ना किछि इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करिबा बुझले कि नाही समस्त राइट डाउन करो important things to remember important things कौन फर्स्ट तुम्हें माने सब ट्रिगोनोमेट्री रे साइन कॉस ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज विषय जना थिबो किछि ना किछि। तो देखो साइन थीटा रो मिनिमम वैल्यू 1 रहिबो आ तार मैक्सिमम वैल्यू सॉरी मिनिमम वैल्यू -1 रहिबो मैक्सिमम वैल्यू 1 रहिबो बुझे लगी। तो हम एटा को एमिति भी लिख परिबा sin थीटा -1 to 1 तो ब्रैकेट ए जो ब्रैकेट ए ब्रैकेट को क्लोज ब्रैकेट को जाए कौन को जाए क्लोज ब्रैकेट यार माने कौन ना sin थीटा -1 आ 1 बोथ को इंक्लूड करिवो ता सहित -1 रो 1 भीतर थिबा जे कोनसी माइनस जंते 0.5 हे जाऊ 0 हे जाऊ 0.8 हे जाऊ तो ये सबू डिजिट को इंक्लूड करिवो बुझिया कि नहीं। तो एठी sin थीटा रो वैल्यू लाई करिवो कहा का भीतर -1 to 1 रे। तो लेखो तुमे माने द वैल्यू ऑफ sin थीटा lies between -1 to 1 जदि मु एठी कहबी sin स्क्वायर थीटा रो मैक्सिमम वैल्यू केते हेबो देखो sin थीटा 1 हे पारे नले -1 हे पारे तो sin स्क्वायर थीटा मु जदि कंसीडर करबी एटा 0 थारु बडो हबो आ 1 थारु सान हबो। तो एठी एपडे 0 काई खेला -1 काई खेलानी देखो कोनोसी स्क्वायर फंक्शन माने जार किछि स्क्वायर अछि x स्क्वायर जेमिति मु सपोज कहली x इक्वल टू -2 x स्क्वायर केते हबो को x को तुमे कहबो 4 हबो तो सेमिति का sin रो वैल्यू भी नेगेटिव हबो नाही बुझियला। तो sin रो वैल्यू भी नेगेटिव हबो नाही जेते बेले तार हमें स्क्वायर करिवा बुझी होची तो लागु जे जंत तो बुझियला भलिया। तो देखियो कोन होची लेट्स सपोज तुमन को गोटे क्वेश्चन
दिया जाइछि आ तुमे ताको सॉल्व करके तुम मानको टाइम बाहरिला sin थीटा माइनस 2 कोन बाहरला sin थीटा माइनस 2 रो रूट ओवर लेट सपोज तुम गोटे पत्थर धरी एमती फिंगिलो मु पचाली से केते बेले तळको आसीबो तो तुमे माने टाइम कैलकुलेट करी कहलो t इक्वल टू sin थीटा माइनस 2 रे से तळको आसीबो ता रूट ओवर रे एबे मु पचारी तुमको कोन तुमे जे आंसर करछो ता ठीक अछि कि केनती तुमे चेक करिवो देखो sin थीटा रो मैक्सिमम वैल्यू केते 1 तुमे जदी sin थीटा रो मैक्सिमम वैल्यू पुट करिवो तुमे कोन पुट कलो एठी मैक्सिमम sin थीटा रो मैक्सिमम वैल्यू जोटा कि होची 1 तो पुट कले एटा हबो t इक्वल टू 1 माइनस 2 रूट ओवर जे माइनस 1 रूट ओवर टाइम कांट बी नेगेटिव सो एटा को हमें कंसीडर करि परिबेनी जदी मु sin थीटा रो वैल्यू को 0 कंसीडर कली तो एठी आसला t माइनस 2 रूट ओवर एठी भी नेगेटिव आसला तो एटा को हमें कंसीडर करि परिबानी आमे एबे मिनिमम कंसीडर करबा sin थीटा मिनिमम वैल्यू होची -1 एबे -1 माइनस 2 रूट ओवर आसला टाइम रो वैल्यू जोटा होची -3 रूट ओवर एटा को भी हमें कंसीडर करि परिबानी ता माने हमें जो सॉल्यूशन ता देई छंती t इक्वल टू sin थीटा माइनस 2 रो होल रूट ओवर ए सॉल्यूशन ता ही रॉन्ग अछि बुझिले कि नै एई जो इवेंट मु कोइली एमती पत्थर छाटी तो केते समय पर आसीबो हला कि नै तो तुमे टाइम एती कालो ए इवेंट ही पॉसिबल नै ए टाइम पई बुझिले कि नै जदी तुमर आंसर ठीक अछि जे एती ही टाइम आसीबो तो ताले से इवेंट ही पॉसिबल होबोनी जोटा के हम कहली तुमको जे पत्थर फिंगला पर से आसीबो बुझिले कि नै एमती के मु आउट थरे क्वेश्चन तुमको पचारली सेमिति का पत्थर फिंगिया पई दिया हाइची मु कहली केते डिग्री एंगल तुम गोटे पत्थर फिंगले से जाई कि वॉल लो ए पॉइंट को हिट करिवो तो तुमे माने एंगल काढी कहिलो sin थीटा इक्वल टू 4/3 बाहरला तो देखो sin थीटा 4/3 माने एटा 1 पॉइंट समथिंग आसीबो माने 1 रो अधिक आसीबो किंतु sin थीटा रो वैल्यू 1 रो अधिक हेई परिबो नै यार मैक्सिमम वैल्यू होची sin थीटा रो मैक्सिमम वैल्यू होची 1 तो ता माने कोन जदी तुम एटा को करेक्टली कैलकुलेट करछो माने sin थीटा इक्वल टू एक्चुअली 4/3 ही बाहरला ताले केते बेले भी से जो फिंगा जाइथिबा स्टोन टा माने फिंगा जाइथ जो पत्थर तुमरा फिंगिलो से पत्थर जाई कि से वॉल से पॉइंट को हिट करिवोनी यार माने होची से इवेंट केते बेले अकर करे ही होबोनी इवेंट इज इम्पॉसिबल बुझिले कि नै तो एबे नेक्स्ट हमें आउ जो रेस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस ता ऊपर भी टिके डिस्कस करबा तो कोन जेंति के cos थीटा जेंति sin थीटा तुम जान लो सेमिति के cos थीटा रो भी मिनिमम वैल्यू होची 1 मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू होची सॉरी -1 मैक्सिमम वैल्यू होची 1 तो cos स्क्वायर थीटा कोन होबो cos स्क्वायर थीटा रो मिनिमम वैल्यू होबो 0 कोन पाइना गोटे स्क्वायर अछि माने cos स्क्वायर ता माने यार आंसर रो पॉसिबिलिटी केते बेले भी नेगेटिव हे परिबोनी तो हेतु हमें 0 कंसीडर करले मिनिमम वैल्यू को तो मैक्सिमम होबो यार 1 बुझियला तो एबे हमें पढिबो tan थीटा पई कोन होबो tan थीटा रो मिनिमम होबो नेगेटिव इन्फिनिटी आ मैक्सिमम हो प्लस इन्फिनिटी cot थीटा रो कोन होबो cot थीटा रो भी नेगेटिव होबो माइनस सॉरी मिनिमम होबो माइनस इन्फिनिटी आ मैक्सिमम होबो प्लस इन्फिनिटी बुझियला कि नै तो हमर sec थीटा रो कोन होबो देखो sec थीटा always greater than equal to 1 यार वैल्यू आ cosec थीटा यार वैल्यू भी always greater than equal to 1 बुझियला कि नै 2 greater than equal to 2 देखो एटी 2 greater than 2 नु किंतु 2 equal to 2 तो सेति पे हम ए साइन यूज करि पाली लेखिबी 3 less than equal to 3 3 equal 3 किंतु 3 less than नु 3 less than 3 की नु 3 equal 3 किंतु ए साइन में यूज करि परिबी बुझियला कि नै तो हां तो ए साइन यूज करिया पछर ए जो कांसेप्ट जोटा कि तुम आज पर्यंत भूल बुझितिलो ताको क्लियर कर दे करिनियो तो एबे नेक्स्ट कांसेप्ट को आसा हमें कोन पढिबा नेक्स्ट कांसेप्ट हमें पढिबा एंगल विषय रे कोन देखो तुम फिजिक्स रे जते बेले तुमको एंगल देखा जिवो
ऑलवेज ट्राई टू मेजर इट इन रेडियन एबे पचारे तो माने रेडियन किस फर्स्ट नोट इट डाउन we will read angle in radian एबे पचारे तो माने रेडियन किस डिग्री सो माने तुम माने जणा थिबो डिग्री कोण 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन तो 1 डिग्री केते रेडियन पाई बाय 180 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन बुझे लगे नहीं तो मु एबे पचारि 30 डिग्री केते रेडियन को 30 डिग्री काढिया पई तुमको 30 into पाई बाय 180 करिया पई पड़ियो जार वैल्यू होची पाई बाय 6 तो 30 डिग्री होची पाई बाय 6 रेडियन एबे मु पचारली 15 डिग्री केते रेडियन को तो 15 डिग्री तुम माने एमिति कैलकुलेट करले 15 into पाई बाय 180 तुमको मिलिबो पाई बाय 12 रेडियन बुझे लगे नहीं तो एमिति तुम मानो पई काम रहिला फाइंड फॉर 45 डिग्री माने कन्वर्ट करो तुम्हें माने 45 डिग्री 60 डिग्री 135 डिग्री आउ 120 डिग्री ए सब डिग्री को तुम माने रेडियन को कन्वर्ट करो करके तुम आंसर जा भी वाला तुम कमेंट सेक्शन ले कमेंट करि परिबो जेहेतु आमे बेसिक मैथ ऊपर चली तो हेतु मे भी क्लास तुमको बोरिंग लगी पारे किंतु बेसिक मैथ तुम पई निहाती दरकार तो सेति पई एको स्किप न करी की अटेंटिवली देखिया पई ट्राई करो बुझिया लगी नहीं जो मन को विविडली कांसेप्ट जानिबार अछि एको स्किप करो नाही अटेंटिवली देखो तो तुम मन को गोटे कांसेप्ट जाना थिबो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बोली तो तुम मन को लागुथबो एटा कोन एटा तो हमें समस्त को जाना अछि तो एटा काहे हम पढिबा देखो या पर गोटे मु तुमको क्वेश्चन दोछि क्वेश्चन कोन गिवन अछि 135 into sin to the power 29 theta plus 64 into cos 47 theta sin square theta माने कौन sin theta into sin theta बुझे लगे नहीं तो एठी sin to the power 29 theta माने कौन sin theta को 29 टाइम्स मल्टीप्लाई करा है what is its मैक्सिमम वैल्यू क्वेश्चन कौन पचारि छी ना ए जोटी गिव अछि 135 into sin to the power 29 theta plus 64 into cos to the power 47 theta यार मैक्सिमम वैल्यू कौन हबो तो आसो सॉल्यूशन करिवा यार मैक्सिमम वैल्यू कौन हबो देखिबा एबे मते सॉल्यूशन करिया पूर्वरु मते कहो एडी sin और cos यूज हेची तो एई फंक्शन रो मैक्सिमम वैल्यू पचारु छी त माने एठी sin रो भी मैक्सिमम वैल्यू हमें पुट करिवा दरकार जा द्वारा के फंक्शन रो वैल्यू मैक्सिमम हो बुझे लागी बुझू छी मूवी विडली सुनो देखो sin थीटा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 बुझे लागी नहीं तो sin थीटा रो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो मु जदी कोइबी sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा तो या माने होची sin थीटा into sin थीटा सॉरी sin थीटा into sin थीटा मुझे देखो ये sin क्यूब थीटा तो sin थीटा को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा जाय छै मु एटा को लिखि परिबे ना sin स्क्वायर थीटा into sin थीटा तो एबे देखो मु लिखि परिबे ना sin स्क्वायर थीटा into sin थीटा लेस देन sin स्क्वायर थीटा एबे पचारबे या माने कोन तो देखो sin थीटा जदि लेस देन इक्वल टू 1 ताले sin स्क्वायर थीटा ये भी लेस देन इक्वल टू 1 किंतु यार मिनिमम वैल्यू -1 नु है यार मिनिमम वैल्यू 0
बुझिले कि नहीं। तो sin थीटा लेस देन इक्वल टू 1 और sin स्क्वायर थीटा भी लेस देन इक्वल टू 1 किंतु मिनिमम वैल्यू दी जनकर डिफरेंट। एबे देखो एठी होची sin क्यूब थीटा मते कुहो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 into 0.2 रो जहाँ भी आंसर आसीबो सेटा लेस देन इक्वल टू 2 होबो ना नहीं। मुई लेस देन इक्वल टू माने बुझेली आइदर इक्वल हे परिबो नले लेस हे परिबो। तो 2 मल्टीप्लाई कले या सहित एटा हे जो 0.4 जोडा की ऑलवेज लेस देन 2 बुझेला कि नहीं। तो ठीक सही भले किछि एठी लेखा जाईछि sin स्क्वायर थीटा सहित मु sin थीटा मल्टीप्लाई करिवि जहा की लेस देन 1 तो तार जो वैल्यू आसीबो सेटा sin स्क्वायर थीटा थारु ऑलवेज लेस देन हबो। आ जदि भी मु sin थीटा को 1 पुट कली तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल हे जीवो sin स्क्वायर थीटा सहित बुझियला ना बुझियला नहीं। तो मु जदि एटी एमिति लिखिबी एटा हला केते sin क्यूब थीटा मु लिखिबी sin टू द पावर 4 थीटा तो एको लिख परिबो ना sin स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा इनटू sin थीटा लिख परिबो ना ऑलवेज लेस देन sin स्क्वायर थीटा बोली। तो सेमिति लिख परिबो ना sin टू द पावर 29 थीटा ऑलवेज लेस देन sin स्क्वायर थीटा बोली। मु तुमको आउ गोटे एग्जांपल देली x ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3 x लेस देन इक्वल टू 3 तो मु पचारिबी x रो मैक्सिमम वैल्यू केते को हेई परिबो। तो x रो वैल्यू आइदर 3 हेई परिबो ना 3 टू कम होबो तो मैक्सिमम वैल्यू 3 होबो ना नहीं। तो सेंति sin टू द पावर 29 थीटा लेस देन इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा तो यार मैक्सिमम वैल्यू sin स्क्वायर थीटा ही होबो। तो सेमिति में लिख परिबो 135 into sin टू द पावर 29 थीटा plus 64 into cos to the power 47 theta यार वैल्यू always less than equal to 135 sin square theta plus 64 cos square theta बुझेला ना नहीं। यार वैल्यू always less than equal to रहिबो या ए वैल्यू सहित। तो जदि पचरा जिवो यार मैक्सिमम वैल्यू केते यार मैक्सिमम वैल्यू केते हबो यार मैक्सिमम वैल्यू हबो 135 sin square theta plus 64 cos square theta यार मैक्सिमम वैल्यू एति हबो। तो आसा बे कैलकुलेट करिवा 135 sin square theta plus 64 cos square theta 64 sin square theta plus 64 cos square theta plus 71 sin square theta देखो 71 sin square theta plus 64 sin square theta हला ना नहीं 135 sin square theta तो 135 sin square theta को मैं एमिति ब्रेक करि परिबी एठी मु 64 कॉमन नेले हे जीवो sin square theta plus cos square theta जार के वैल्यू होची 1 यूज हला ना नहीं तुमको लागु तो सबुठु इजी जिंसटी यूज हला ना नहीं 64 plus 71 sin square theta तो देखो एबे sin square theta रो मैक्सिमम वैल्यू केते sin square theta रो मैक्सिमम वैल्यू 1 तो हेतु एटा हला 64 plus 71 तो एटा हला 135। तो ए जो फंक्शन तुमको गिवन थिला ए फंक्शन रो मैक्सिमम वैल्यू हबो 135 बुझेला कि नहीं। तो एठी जमिति हम मेंशन करथिले sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा सेमिति sec आउ tan पई भी गिवन अछि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सेमिति cosec आउ cot पई भी गिवन अछि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आउ या ऊपर मु तुमको गोटे प्रॉब्लम भी करि देली तुमे माने सब जानि थिबो जे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एक्चुअली एमिति लिखा जाय नै sin एमिति खाली मेंशन करा जाय नै किछ गोटे एंगल मेंशन करा हेता है जदि तुम माने एंगल न मेंशन करिवो ए sin रो वैल्यू किछ नै खाली तो लिखा हितो आइदर sin 30 डिग्री नले sin 45 डिग्री एमिति किछ ना किछ गोटे मेंशन थिबो। तो आसो हमें
डिफरेंट डिफरेंट एंगल पई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन हबो डिस्कस करिवा. Let me draw it first. Sorry for the lines. Theta, it is sin theta, एठी cos theta, एवरे हबो tan theta. जदि तुम माने sin cos और tan लो वैल्यू जानि नबो तो तुम माने आराम से cosec sec और cot काढी परिबो कोन पे नै माने समस्त होचोंदी रेसिप्रोकल माने sin theta is equal to 1 by cosec theta, sec theta is equal to 1 by cos theta, tan theta is equal to 1 by cot theta. 0 degree, 30 degree, 45 degree, sorry what 37 degree अछि एटा important, 37 degree, 45 degree, तापर आ गोटे अछि 53 degree, 60 degree और 90 degree. 0 degree, sin 0 degree वैल्यू होची 0, cos 0 जे 1, tan 0 जे 0. tan theta को सिंपली तुम माने sin theta by cos theta काढी परिबो एंती करिकी. तो sin 30 होची 1 by 2, cos 30 होची √3 by 2, tan 30 होची 1 by √3. sin 37 होची 3 by 5, cos 37 होची 4 by 5, tan 37 होची 3 by 4. sin 45 होची 1 by √2, cos 45 होची 1 by √2, tan 45 होची 1. sin 53 होची 4 by 5, cos 53 होची 3 by 5, tan 53 होची 4 by 3. sin 60 √3 by 2, cos 60 1 by 2, tan 60 √3. sin 90 1, cos 90 0, tan 90 undetermined, that is infinity. बुझियला कि नहीं. तो एटा को समान समस्त ए टेबल को मन रखिबो. ए जो प्रीवियस स्लाइड रे हमें लिखिथिले ए जो फार्मूला गुडा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 ए फार्मूला गुडा आसला कोठ देखो ए फार्मूला गुडा का हमें पाइथागोरस थ्योरम रो में डिराइव करी था कोथ डिराइव करता सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक पाइथागोरस थ्योरम. प्रीवियस लेक्चर मु देखुथली मु डिपेंडेंसी रो स्पेलिंग भूल कर देइथली प्रीवियस लेक्चर रे तो स्पेलिंग तुमे माने करेक्ट करि नबो निजे निजे. तो ए टेबल को तुम माने समस्त माने रखिबो. एबे हमें कोन करबा ना हमें किछि ट्रायंगल सॉरी सर्कल रो प्रॉपर्टी पढिबा. हमें नाउ properties of circle कोन करबा ना हमें सर्कल रो किछि प्रॉपर्टी डिस्कस करबा. फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो ए प्रॉपर्टी तो मानन को समस्त मु जणा थिबो. एटा सर्कल रो सेंटर ये होची ता रेडियस लेट ए आर्क एंगल तयारी करछि थीटा सेंटर रे बुझले कि नहीं. आउ मेंशन अछि थीटा must be in radian. Always try to read or write theta in radian. तो ये जो आर्क रो लेंथ कोन हबो मु पचाली क्वेश्चन सॉरी आर्क लेंथ कोन हबो. आर्क लेंथ हबो r थीटा. l इक्वल टू r थीटा तुम समस्त तुम जाना थिबो. मु पचाली सर्कल रो पेरीमीटर कोन हबो. जदि ता रेडियस r अछि तो तार पेरीमीटर हबो 2 पाई r. तो एटा समस्त तुम जाना थिबो. तो एबे आ गोटे प्रॉपर्टी करसो देखो. लेट सपोज एटा गोटे सर्कल तार रेडियस होची r एटा होची तार सेंटर. थीटा एंगल ए जो एंगल टा हबो एटा थीटा बाय 2 हबो
बुझिला कि नहीं। तो एटा भी गोटे प्रॉपर्टी अछि तुम माने एटा को डिडक्शन होय पड़िथिबो 10th रे तो एटा थीटा बाय 2 हबो। तो बे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हमें जीवा नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन लेट सपोज एटा भी गोटे सर्कल सॉरी फॉर द सर्कल एटा एमिली कोन पय होउची देखिबा में एटी सर्कल पय किछि अछि कि लेट सपोज यारो एटा होउची डायमीटर एटा होउची तारो सेंटर देखो तुम माने এই सब एंगल देखो तुम माने 90 डिग्री रहइबो बुझिले कि नहीं। तो एटा भी तुम माने को डिडक्शन ना कोन कुथरे गोटे थिला तो तुम माने जानिथिबो एडा सब 10th रे पढिथिबो तुम माने। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को आसो देखो जदी एटा गोटे सर्कल हैला तो सर्कल जे कोन से गोटे पॉइंट रे मु टांजेंट ड्रा करले टांजेंट एट पॉइंट ए जे कोन से गोटे पॉइंट रे मु टांजेंट ड्रा करले टांजेंट माने सेटा सर्कल को गोटे पॉइंट रे ही टच करिवो तो मु जदी से सही पॉइंट रो सेंटर को जॉइन करिवे जो एंगल हो एटा 90 डिग्री हो बुझिला कि नहीं। तो अब आसो फिफ्थ प्रॉपर्टी कोन एटा गोटे सर्कल तो यार रेडियस होची आर ए आर्क द्वारा एंगल सबटेंड हला थीटा तो एरिया जो रहिबो एठी एरिया हबो देखो एरिया केते हबो एठी जो एरिया रहिबो r स्क्वायर थीटा बाय 2 रहिबो बुझिला एरिया केते रहिबो r स्क्वायर थीटा बाय 2। तो नेक्स्ट हमर पडिबा स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन। तो फर्स्ट पॉइंट कोन sin थीटा रो वैल्यू थीटा हे परिबो जदी थीटा स्मॉल हो बुझले कि तो एग्जांपल गोटे को sin 10 डिग्री का सहित इक्वल हबो 10 डिग्री सहित बुझिला ना नहीं मत लागुस तुम बुझी पड़तो तो sin 10 डिग्री इक्वल का सहित हो 10 डिग्री इट इज रॉन्ग कोन पाइना मु कहिची तुम माने समस्त एंगल को रेडियन ले मेजर करिवो तो माइंड इट theta must be in radian तो थीटा रेडियन ले मेजर करिवो तो जदि तुमको sin 10 डिग्री दिया जाए तो 10 into 5 by 180 जोड़ा कि होची 5 by 18 तो sin 10 डिग्री एमिति रहिबो 5 by 18 रहिबो बुझिले कि नहीं। तो sin थीटा एप्रोक्सीमेट हबो थीटा सहित सेंति cos थीटा का सहित एप्रोक्सीमेट हबो cos थीटा रो एप्रोक्सीमेट वैल्यू जदि थीटा स्मॉल हैला 1 एग्जांपल cos 3 डिग्री इक्वल हो 1 सहित सेंति tan थीटा का सहित एप्रोक्सीमेट हो थीटा सहित एठी तो माने मन रखो थीटा सबोले रेडियन रे मेजर होबो फॉर स्मॉल एंगल we can compare both tan theta and sin theta तो sin theta approximate value tan theta सहित इक्वल हबो बुझिला ना नहीं। तो सो या पर गोटे क्वेश्चन कर दबा क्वेश्चन कोन ना गोटे इजी सा क्वेश्चन रहिबो लेट सपोज एटा गोटे वॉल एटा कोन वॉल एठी गोटे लाइट रो सोर्स अछि लेट सपोज कैंडल तो कैंडल गोटे रे बाहरला
एटा हूँ 3 डिग्री तो रे 3 डिग्री मतलब इंक्लिनेशन रे वाल आड़ को ट्रावेल कला एटा रे तो से वाल को जो पॉइंट रे टच करिवो हिट करिवो से रेटा तो सही पॉइंट रो हाइट केते रहियो बुझेला कि नहीं क्वेश्चन हाइट केते रहिबो कैंडल थारू वाल डिस्टेंस दिया है 1 किलोमीटर क्वेश्चन दिया है हाइट केते रहिबो केते हाइट रे सेटा एई पॉइंट रु केते हाइट रे सेटा वाल को हिट करिवो तो सॉल्यूशन कोन आसो देखिबा माने तो एठी एटा 90 डिग्री जोडी 90 डिग्री से तुम मतलब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को यूज करि परिबो tan थीटा तुम माने जानि थिबो p by b तो एठी p के b के आसो देखि दो गोटे राइट एंगल ट्रायंगल ले एटा जदी थीटा हुए तो थीटा रो ठीक मतलब सामने रे जो साइड टा अछि ताको हमें p कहू थीटा सहित लागी कि थिबा को साइड को हम b को आउ h को दिस इज hypotenuse this is base and this is perpendicular तो tan theta equal to p by b ए केस रे tan 3 डिग्री is equal to h by 1 किलोमीटर is equal to 1000 मीटर तो tan 3 डिग्री को मु लिख परिबी 3 पाई by 180 कोन पाइना tan 3 डिग्री अप्रोक्सीमेट होउची 3 into pi by 180 रेडियन सहित बुझले कि नहीं tan थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा सहित तो tan 3 डिग्री अप्रोक्सीमेट हो 3 pi by 180 सहित बुझले कि नहीं tan थीटा अप्रोक्सीमेट जो होची थीटा सहित सेठी थीटा रेडियन रे अछि बुझले कि नहीं तो 3 pi by 180 is equal to 1 by 1000 तो एठी तुम जदी h कैलकुलेट करिवो तो h आसीबो 50 by 3 pi अब पायर वैल्यू होची 50 by 3 3.14 पायर वैल्यू होची 3.14 तो तुम माने एठी h केते बाहरला कैलकुलेट करि परिबो बुझले कि नहीं तो एबे आसो नेक्स्ट स्लाइड को तो एठी हम कोन पढिबा एठी पढिबा हमें बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन कोन पढिबा बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन बहुत जण कोडा जणा नथिबो बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन समस्त ध्यान देकी सुनथो मु जदी तुमको क्वेश्चन पचारिबी 1.0001 को मल्टीप्लाई कले 1.0002 सह आंसर केते हबो जदी मते पचरा जाय मु कहबी 1.0003 हबो तो केमिति एते जल्दी एटा केमिति मु कहि पारली तो एटा बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन यूज करके मु कहि पारली बुझले कि नहीं तो आशा देखिबा एबे लेट्स सपोज ए जो 1.001 एको मु इमेज लिख परिबे नहीं देखो 1 plus 0.001 बुझियला कि नहीं तो एबे आशा देखिया 1 plus x जोड़ा कि होची ए फॉर्मेट 1 plus x into 1 plus y एठी x और y very very less than 1 बुझियला कि नहीं तो ये को मु जदी प्रोडक्ट करबी कोन हबो 1 plus 1 को मल्टीप्लाई करली 1 plus y से तो हला 1 into 1 जे 1 1 into y जे y पुनी x को मल्टीप्लाई करली 1 plus y से तो x into 1 जे 1 x into y जे xy बुझियला कि नहीं जदी x और y very very sorry x और y very very small than 1 very very less than 1 तो x y रो प्रोडक्ट कोन हबो मु जदी पचारिबी 0.001 into 0.002 रो प्रोडक्ट कोन हबो तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट लेस देन 1 रहिबो बुझियला कि नहीं बहुत बहुत रहिबो कम 1 थारो बहुत सान रहिबो तो सथि पय हमें x y रो प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट करि परिबा बुझियला कि नहीं x y रो प्रोडक्ट को एज कंपेयर टू 1 y एंड x हमें नेग्लेक्ट करि परिबा तो x y को हमें नेग्लेक्ट कले तो 0 माने आले
तो हेला एबे कोन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई को आमे लिखि परिबा 1 प्लस एक्स प्लस वाई बुझेला ना नहीं as x and y are small so x y will be small so we can neglect it तो एठो हमें जानी पारले जे 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई रो वैल्यू एप्रोक्सीमेटली इक्वल होबो 1 प्लस एक्स प्लस वाई सहित तो सेथि पे मु 1.001 जोटा हम लिख पारे 1 प्लस 0.001 दैट इज 1 प्लस एक्स तो 1.001 को मु जतबे मल्टीप्लाई करली 1.002 सहित मु सेत पे 1 प्लस एक्स प्लस वाई यार आंसर होबो जोटा केला 1 प्लस 0.001 प्लस 0.002 जोटा की होची 1.0003 सहित इक्वल बुझेला कि नहीं बुझी होनी जदि ठीक सेम मेथड रे जंती ठी xy को नेग्लेक्ट करली जदि मु सेमती ठीक मेथड रे 1 प्लस x into 1 प्लस y into 1 प्लस z को मु पचारि भी सिंपलीफाई करो यार अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहा सह हो इक्वल हबो तो तुम माने कहि परिबो 1 प्लस x प्लस y प्लस z कोन पई जो x y y z x y z जहां भी रहइबो से सब को हमें नेग्लेक्ट कर दो तो एत पई यार वैल्यू रहइबो इक्वल मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहइबो 1 प्लस x प्लस y प्लस z सह तो एबे मु जदी पचारिबी जे 1 प्लस x into 1 प्लस x रो वैल्यू का सहित इक्वल रहबो तुम माने कहबो x प्लस x जोटा की होउची 1 प्लस 2x सहित बुझेला ना नहीं तो एबे मु तुमको क्वेश्चन पचारिबी 1 प्लस x into 1 प्लस x into 1 प्लस x यार वैल्यू का सहित इक्वल रहबो तो माने कहबो 1 प्लस x प्लस x प्लस x जोटा के होची 1 प्लस 3x तो 1 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस x को हमें कहि परिबा 1 प्लस x रो होल क्यूब तो मु जदी सेंति पचारिबी 1 प्लस x रो होल टू द पावर n को हमें लिख परिबा 1 प्लस 1 प्लस x डॉट 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 1 प्लस x तमे n टाइम्स मल्टीप्लाई करा है छे 1 प्लस x को एठी तारे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू को हमें लिख परिबा 1 प्लस x डॉट 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 x n टाइम्स x को सम करा है छे मतलब x को मिसा है छे तो यार आंसर हो 1 प्लस nx जेमिति एठी होतला 1 प्लस 3x बुझेला नहीं तो एठी हो 1 प्लस nx तो हमें गोटे फार्मूला जानिले 1 प्लस x होल टू द पावर n एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस nx केते बेले जते बेले एटा वैलिड हेबो केते बेले जते बेले x very very small h compared to 1 बुझेला कि नहीं तो सते बेले ही एटा यूज करी हो तो या पर आसो गोटे क्वेश्चन करिवा 1 divided by 1 plus 0.0001 रो होल स्क्वायर यारो अप्रोक्सीमेट वैल्यू केते हो यूज अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन कोन हो तो एको हमें लिखि परिबा नहीं देखो 1 plus 0.001 होल टू द पावर -2 कोन पाइना 1 by x square को हमें लिख परिबा x to the power -2 तो सेमिति का 1 by this can write as 1 plus 0.001 whole to the power -2 देखो 1 plus x whole to the power n here n can be positive or negative n can be positive negative तो हमें यार आंसर लिख परबा डायरेक्ट 1 प्लस nx जोटा की होची 1 प्लस -2 into 0.0001 तो एटा होची 1 minus 0.0002 जोटा की होची 0.998 सो इक्वल बुझेला कि नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रहिबो जे फाइंड 0.998 रो होल क्यूब तो सॉल्यूशन कौन रहिबो देखो 0.998 को मु लिखि परिबि ना 1 - 0.0002 सॉरी 1.002 तो यार क्यू पचरा हिची 1 - x होल टू द पावर n जे होची 1 - nx देखो बिला माने एटा करेक्शन करिनियो 1 + x होल टू द पावर n approximately 1 + nx 1 - x होल टू द पावर n approximately equal to 1 - nx तो एटी गोटे माइनस साइन भी लगे दियो आ 1 + x होल टू द पावर -n approximately equal to 1 - nx ये सब वेरिएशन को तुम माने मन रखो वेरिएशन तो किछि कहियो बने माने वेरिएशन तो नुहे जस्ट आमे एमिति जस्ट चेंज करछे माइनस प्लस पावर आउ या भितरे बुझबे लागि नै तो सेउडा को तुम माने निजे निजे एनालिसिस कले तुम माने को जणा पड़ जिवो तो एठी होची 1 - x whole to the power n approximately equal 1 - nx होतो तो हमें एक लिख पाइबा 1 - 3 * 0.002 तो एटा हो 1 - 0.006 तो यार आंसर हेबो 0.994 तो 0.998 रो होल क्यूब approximately equal to 0.994 बुझियला कि नहीं आसो नेक्स्ट क्वेश्चन करिबा देखो क्वेश्चन कौन गिवन अछि एटा को मैं S1 कहली ए पॉइंट को ए एंड पॉइंट को मैं S2 कहली S1 S2 भितरे सेपरेशन होउची D बुझियला ना नहीं S1 और S2 भितरे S1 और S2 भितरे सेपरेशन केते D बुझियला let's suppose a angle theta a angle a point होची P a angle हो a point होची सॉरी a point होची P S2 to P रो डिस्टेंस होची y S1 to P रो डिस्टेंस होची x तो क्वेश्चन होची जदी x और y very less than x और y much greater than d much greater than d जदी होबो 1 मिलीमीटर जस्ट एन एग्जांपल d जदी होबो 1 मिलीमीटर तो x और y मीटर रे आसी पारंती बुझले कि नहीं तो क्वेश्चन होची फाइंड S2p minus S1p फाइंड करो कोन होबो S2p और S1p रो डिफरेंस कोन रहइबो तो देखो डिफरेंस कोन रहइबो सॉल्यूशन करिया पई कोन करो ना p पॉइंट रे S1p को रेडियस नै कि गोटे सर्कल ड्रा करो तो से जो सर्कल लो गोटे आर्क देखो से सर्कल लो गोटे आर्क सॉरी से सर्कल फिगर क्लियर करिया पई ट्राई करछि सर्कल लो गोटे आर्क एमिति हो सर्कल टा किछि एमिति हो ना नहीं माने कि चलो तो सर्कल लो गोटे आर्क एमिति आसीबो से जो आर्क रे
एस ए पॉइंट को एम दियो तो S1P इज इक्वल हो ना एम पी सहित तो S2P रु और S1P गले केते रहिबो S2P रु जदि मु S1P बाहर कर देबी तो ताले S2M रहिबो तो हमको S2M रो वैल्यू को फाइंड करिया पई हबो तो देखो जदि x और y बहुत बड़ो d थारु तो ये जो आर्क आम ड्र करचंती एटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल लागिबो गोटे स्ट्रेट लाइन माने गोटे स्ट्रेट लाइन भलिया एटा लागिबो एटा एंत के गोटे कर्व भलिया जणा पड़िबो नाही तो जोटा की 90 डिग्री रे S2P को कट करिवो माने S2P को टच करिवो गोटे 90 डिग्री माने हबो तो जदि ये एंगल थीटा हला देखो ये एंगल हबो 90 माइनस थीटा जेहेतु एटा 90 तो एटा हबो थीटा तो एठी जदि तुम माने sin थीटा अप्लाई करिवो तो sin थीटा हबो S2M डिवाइडेड बाय d तो S2M रो वैल्यू हेबो d sin थीटा तो ये डिफरेंस टा आसीबो d sin थीटा बुझियला कि नै हां तो देखो तुम माने को जो ए टाइप रो प्रॉब्लम एटा एडवांस लेवल ले रहिबो तो सेति में तुम माने ट्राई करो ए प्रॉब्लम को एनालिसिस करिया पय दुई थर तीन थर एनालिसिस करो जदि तापर भी तुमको बुझा न पड़े तो टेलीग्राम ग्रुप रे तुम माने मेसेज कर परिबो मैं को पुन थर बुझे देबी बुझियला कि नै हां तो या पर गोटे जस्ट गोटे छोटो कांसेप्ट अछि तापर हमें क्लास को एंड करिवा तो कोन ना एंगल बिटवीन टू लाइंस एंगल बिटवीन टू लाइंस कौन देखो एटा गोटे लाइन सॉरी एटा गोटे लाइन आ गोटे लाइन मु ड्रॉ करूची एटा लाइन 1 ए लाइन रो परपेंडिकुलर किछ एमिति हो बुझेला कि नै ए जो लाइन रो परपेंडिकुलर किछ एमिति हो बुझेला कि नै ये हला लाइन 1 एटा होची 2 this is n1 normal 1 this is normal 2 जदि लाइन 1 और लाइन 2 भीतर एंगल थीटा रहइबो तो एठी n1 और n2 भीतर भी एंगल थीटा रहइबो जस्ट एटा मने रखिता लेखि दूची नोट करिनियो द एंगल बिटवीन टू लाइंस is equal to angle between their perpendiculars बुझे लगे तो जहाँ भी तुम्हारा डाउट आछी टेलीग्राम रे तुम पचारि परिबो तो आज क्लास को एट रखिबा स्टे एफपी कीप स्माइलिंग बाय बाय।